हाँ बड़े। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग 101 शतपाकी शीरबला तेल पे चर्चा करेंगे। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा, और उसमें किस तरह से मेडिसिन बनाया जाता है और क्या क्या घटक द्रव्य होते हैं और उसका क्या क्या उपयोग और उसमें क्या घटक द्रव्य होते हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आज जो मेरा वाला शतपाकी शीरबला तेल है उसके बारे में ही मैं बताने आया हूँ। ये वृद्ध वैद्य लोग का जो पार्ट है उसमें से इसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या रहता है, तो पहले ना तीन भाग रहते हैं इसको। तो शतपाकी शीरबलादी तेल जो है उसमें पहले आंवला जो है, आंवला का चूर्ण लेते हैं। केवल शीरबला नहीं है, इस जो भी मैं देता हूँ आप लोगों को उसमें क्या क्या रहता है, तो आंवला का चूर्ण रहता है, अश्वगंधा का चूर्ण रहता है, उड़ीद रहता है उसका पिसा हुआ चूर्ण रहता है, गुड़ुचि रहता है, गोक्षुर रहता है, बला का पंचांग रहता है, भूमि आमलकी रहता है, शतावरी रहता है और लाक्षा चूर्ण रहता है। ये सारे जो द्रव्य जो है ना, ये 300 ग्राम की मात्रा में लेते हैं, और लाक्षा का चूर्ण है वो 100 ग्राम की मात्रा में लेते हैं। और फिर क्या करते हैं कि फिर आगे के जो द्रव्य है ना, वो 350 ग्राम और लाक्षा चूर्ण 150 ग्राम, क्योंकि हमें शतपाकी बनाना है, 100 बार बनाना है। तो पहले 30 दिन तक क्या करना है कि 300 ग्राम प्रत्येक औषध और लाक्षाचूर्ण 100 ग्राम। फिर उसके बाद में जो है वो 350 ग्राम, लाक्षाचूर्ण 150 ग्राम। फिर 40 दिन में जो लेंगे वो 400 ग्राम और लाक्षाचूर्ण 200 ग्राम। सबसे पहले क्या करना है कि इसमें बहुत ये लेना है, तिल तेल लेना है। मैं जो देता हूँ वो तिल तेल में रहता है, तिल तेल लेना है। और गाय का दूध जो है, गाय क्योंकि शीर बला है तो 15-15 लीटर लेना है पहले। फिर 30 दिन, उसके पहले 30 दिन तक 15 लीटर, फिर बाद में 30 दिन तक 18 लीटर, और बाद में 40 दिन तक 20 लीटर। इस तरह से टाइम के हिसाब से ये दूध लेना पड़ता है, गाय का दूध, क्योंकि शीर है, शीर बलादी तेल। इसमें पहले क्या करना है कि पहले 30 दिन तक काढ़ा करने के लिए रोज 30 लीटर पानी लेना है। और उसके बाद में पानी जो है वो 35 लीटर लेना है आगे के 30 दिन। फिर उसके बाद में 40 दिन तक 40 लीटर लेना है, 40 दिन तक 40 लीटर लेना है। तो मतलब फिर काढ़ा को बनाएंगे हम लोग, तो हम लोगों ने जितना भी चुन लिया या कुछ चुन लिया, तो काढ़ा 10 लीटर बनेगा, फिर 12 लीटर बनेगा, फिर 15 लीटर बनेगा। और फिर ऐसे करने के लिए रोज ना क्या करना है कि काढ़ा जो है वो उबालते हैं तो 4 से 5 घंटा लगता है। जो छाना हुआ काढ़ा बनता है उसमें क्या करना है कि दूध और जो तेल है उसको पकाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। गाय का जो दूध है उसका स्निग्धांश रहता है, तो वो ना टोटल 6 लीटर रहता है। ऐसे 100 दिन तक ये जो शतपाकी शीर बलादी तेल 100 दिन में इसको पकाया जाता है। मतलब पहले 30 दिन, फिर 30 दिन, फिर 40 दिन, बस 30, 30, 60 और 40, जैसे 100 दिन में पकता है। और शतपाकी 101 आवर्ती वाला शीर बलादी तेल, एक पाक जो है वो एक दिन में बनाया जाता है। इस तरह से बनाया जाता है। और दूसरा क्या है कि तेल जो हम यूज करते हैं वो 60 दिन के बाद ना थोड़ा सा तिक्त रसात्मक हो जाता है, क्योंकि इसमें गुड़ूची डाला हुआ है। तो इसीलिए वहां पे उसका तिक्त रसात्मक द्रव्य का कम हो, इसलिए हम लोग शतावरी का यवकुट भाग है वह हम लोग दुगना डालते हैं। ये जितना भी है ना, ये अनुभव से प्राप्त किया हुआ है। और आप लोग जो मेरा शीर बला तेल यूज करते हैं तो आप लोगों को मृदु पाकी मिलता है। मतलब मृदु पाकी का मतलब है कि वह जब हम पाक करते हैं तो मृदु पाकी, मध्य पाकी और खर पाकी, ऐसे 3 पाक रहते हैं। तो यह जब हम वर्ती बनाते हैं तो यह टूटता नहीं है, एकदम मृदु रहता है। तो इसी तरह से ये बनाया जाता है। और मैंने जो बताया कि आंवला का चूर्ण है, अश्वगंधा है, उड़ीद है, फिर गुड़ुचि है, गोक्षुर है, बला का पंचांग है, भूमि आमलकी है, शतावरी है और लाक्षा चूर्ण है। तो ये इतना सारा चीज डाल के जब बनाया जाता है, इसीलिए आप लोग जब यूज करते हैं मेरा तेल जो मैं देता हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता।
तो मेरा तेल से आप लोगों के पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। और लाक्षा जो है वो संधान्य गण में है, शतावरी बृहणीय में है, बृहण करता है, शुक्र धातु को अच्छा करता है और रसायन कार्य करता है। भूमि आम्ल की जो है वो भी रसायन है। बला तो है वो बल्य गण में है ही। गोक्षुर है वो मूत्रल भी है, वृश्य भी है, बल्य भी है। गुरुचि है वो रसायन है, सप्त धातुओं को अग्नि का वर्धन करता है। उड़िद है वो बल्य है, रसायन है, और मतलब वृश्य है, शुक्र धातु को अच्छा करता है। अश्वगंधा है वो शुक्र को भी अच्छा करता है, मांस को भी अच्छा करता है, और बृहणीय गण में बताया बल्य भी है। आंवला जो है वो तो रसायन है ही। और दूध जो है, दूध में पकाया जाता है, तो दूध तो पित्त का शमन करता है, और मतलब तीनों दोषों का शमन करता है। बल पुष्टि रसायन का कार्य करता है। और तिल तेल है वो वात का शमन करता है। इस तरह से सारे द्रव्य जो हैं वह हम लोग जब भी डालते हैं तो बृहण नस्य के रूप में और बल्य के रूप में देते हैं। आप लोगों ने शीर बल सर का आवाज नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी नहीं आ रहा है। सर कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा हो गया उनका, चश्मा था वो भी कम मतलब ठीक हो गया। तो ये जो है ना शतपाकी क्षीर बलादी तेल, ये तीनों दोषों पर काम करता है। और धातु में देखें तो सातों धातुओं पे काम करता है। अस्थि और मज्जा धातु पे विशेष कार्य होता है। मल मूत्र पे इसका विशेष कार्य होता है। और ये घुटनों में, फिर मज्जा तंतुओं में, कंधों पे, ये अवयवों पे विशेष कार्य करता है। अस्थिवा और मज्जावा स्त्रोतस पे विशेष कार्य होता है। निरामावस्था में इसका विशेष कार्य होता है। हम लोग सामावस्था में भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नस्य के रूप में दे सकते हैं, अभ्यंग के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर इंटरनली देना है तो आम का पचन करके ही देने से ज्यादा फायदा होता है। अग्नि जो है ये नॉर्मल काम करता है, इसका विशेष अग्नि को बढ़ाएगा, लेकिन इसका विशेष ऐसा कार्य नहीं दिखता है। और ये जितने बड़े बड़े ज्वाइंट्स है उस पे काम करता है, मज्जा तंतुओं पे काम करता है। उनका जो स्नेहन का कार्य, भंगन का कार्य, वह काम अच्छा करता है। जो शतपाकी क्षीर वाला तेल है 101 आवर्ती वाला, वह मधुर रसात्मक है, शीत वीर्यात्मक है, मधुर विपाकी है। यह पृथ्वी और आप तत्व का सम्यक वर्धन करता है, तेज तत्व को संभालता है और वायु का अनुलोमन करके आकाश तत्व को नियंत्रण में लाता है। जहां पर जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है, जहाँ पे ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आकाश तत्व बढ़ गया है, तो पृथ्वी और आप तत्व को बढ़ा देगा, स्नेहन करेगा, और फिर इस तरह से ये बृहण का कार्य करता है। इसका ग्रंथों में बताया है कि वृद्ध वैद्य लोगों के ग्रंथों में बताया है कि अस्थि विकार और वात विकारों में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। और लोग क्या करते हैं कि बहुत महंगी महंगी दवाइयां खाते हैं, स्वर्णकल्प खाते हैं, लेकिन मेरा जो शीर वाला तेल है वह अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसका मात्रा जो है वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। और अगर इंटरनल लिया जाए तो गर्म पानी के साथ लेना चाहिए और सुबह शाम लेना चाहिए। इसको कब नहीं देना चाहिए बस्ती के रूप में, तो जब मल प्रवृत्ति बहुत चिपका चिपका हो रहा है, साम मल प्रवृत्ति हो रहा है, तो बस्ती के रूप में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब हम लोग इसको हम बनाते हैं तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, और यह जितना पुराना रहता है उतना ये ज्यादा अच्छा काम करता है। आप लोगों का कुछ अनुभव है तो बताइए। 101 शीरबला तेल का प्रयोग आप लोगों ने किया तो कैसा रिजल्ट आया, कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी 2-3 मिनट के लिए जब आपने स्टार्ट किया था। मतलब मैंने कहाँ तक बताया था? इसके गुणधर्म जब आप शुरू करने वाले थे ना उसके पहले चला गया था। धातु, दोष धातु। हाँ। त्रिदोष से पहले, हाँ त्रिदोष से पहले पहले का आवाज ही नहीं आया कुछ भी, मतलब स्टार्ट ही किया था। अच्छा, एक बार रिपीट कर देंगे आप? हाँ मैं करता हूँ। तो ये जो शतपाकी शीर वाला तेल है ना, ये मैं धातुओं पे इसका बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। क्या है ना कि आप लोगों ने इसका प्रयोग जरूर किया होगा। आप लोग खुद भी बनाना चाहे तो बनाए, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 100 दिन में बनता है ये, 101 दिन में बनता है। इसका दोष धातु मल पे क्या दोषों के बाद का बताना है कि पहले का बताना है? सर सर दोषों के उससे पहले का, उससे त्रिदोष से सर आपने पहले का बताया था 60 डेज में तिल तेल तेल तिक्त रस हो जाता है। उसके बाद सर आवाज थोड़ी कट गई थी। अच्छा, तो 60 डेज के बाद ये थोड़ा सा तिक्त रसात्मक हो जाता है, क्योंकि इसमें गुड़ुचि है। तो शतावरी का जो यवकुट चूर्ण है वह डबल मात्रा में डालना चाहिए।
जब हम इसको करते हैं, ताकि ये मधुर रसात्मक रहे और वात का शमन करे, मधुर विपाकी रहे। ये तीनों दोषों पे काम करता है, 7 धातुओं पे काम करता है, अस्थि और मज्जा धातु पे विशेष रूप से कार्य करता है, मल और मूत्र पे इसका विशेष कार्य रहता है, और घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, फिर मज्जा रज्जु जितने भी स्पाइनल नर्व्स हैं उस पे काम करता है, क्रैनियल नर्व्स पे इसका अच्छा काम रहता है। और क्रैनियल नर्व आप लोगों को मालूम है विशेष नर्व्स रहती है हमारे उसमें। कंधों पे, फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा काम करता है। अस्थि और मज्जा व स्त्रोतस, अस्थि व स्त्रोतस, मज्जा व स्त्रोतस पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। और ये तो मैंने सब बता दिया। आप लोग बताइए कि शीरबला तेल 101 जिन्होंने यूज किया है, आप लोग का क्या अनुभव है, कृपया बताने का कृपा करिए। बताइए बताइए आप लोग। प्रशांत भट्ट जी, आपके तो एवीएन के पेशेंट ठीक हो गए, बताइए। जी सर। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम। सर मेरा ये अनुभव है कि जब मैं मतलब आप लोगों से नहीं जुड़ा था तो उस वाला तेल का उतना आइडिया नहीं था 101 आवर्त का, तो मैं पंचकर्म करता था। तो उस समय पेशेंट जो ठीक तो होते थे, पर उनका जो रिकवरी रेट था वो बहुत स्लो था, और ठीक होते थे लेकिन बहुत धीमे धीमे होते थे। लेकिन जब से मैं ये चीर वाला 101 आवर्त यूज मैंने करना शुरू किया है, करीब मुझे 1 साल हो गया, तो मतलब जो मतलब सालों की रिकवरी वो महीनों में, और महीनों की रिकवरी दिन में आना शुरू हो गई। मतलब अब मैं बिल्कुल मतलब कोई भी पेशेंट आता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि तुम 1 महीने या तुम 21 डेज का सिटिंग लो या 15 डेज का सिटिंग लो, तुम्हें हम इतने % ठीक कर देंगे। और वाकई में जब इस तेल का हम यूज करते हैं तो हमें उतने ही टेरिफिक रिजल्ट मिलते हैं। चाहे आप नस में यूज करें, चाहे इसको आप वस्ती में यूज करें, चाहे मात्रा वस्ती में यूज करें, मतलब 7-8 दिन में ही ये तेल रिजल्ट दे देता है। और वो भी ये मैं उन पेशेंटों का बोल रहा हूँ जो बहुत ज्यादा मतलब कष्ट साध्य वात रोग जो होता है, कि भाई उनका पोस्चर ही चेंज हो गया। वो जब चल के आते हैं आपके हॉस्पिटल में तो कमर झुकी रहती है, पैर तिरछे रहते हैं और लंगड़ा के चल के आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे परिणाम मिले, और एवीएन का पेशेंट भी हमारा बहुत अच्छा रिकवर हो रहा है। करीबन मैं उसको 80 वस्ती दे चुका हूँ उसकी, इसी तेल की, ये और तिरछी वस्ती मिला के, तो बहुत अच्छा रिकवर हो रहेंगे। और तो मैंने जब कंपैरिजन किया पुराने पेशेंट और नए पेशेंटों में, तो ये बहुत फास्ट काम करता है। और नस भी इसकी बहुत शानदार है। मैंने सर्वाइकल में यूज किया, मैंने अनिद्रा में यूज किया इसके लिए, मैंने इसको डिप्रेशन में यूज किया, क्षीर वाला तेल का नस। और मैंने मतलब काफी जगह यूज किया इसका, तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो ये अगर आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है तो ये तेल आप जरूर यूज करें। खासकर जो पंचकर्म चलाते हैं और जो सेंटर चलाते हैं या जो पंचकर्म चिकित्सालय चलाते हैं, उनको तो ये तेल अपने पास रखना ही चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट एक पंचकर्म चिकित्सालय पहुंचता है तो बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है कि यार अब हम यहाँ पे हमें कुछ मिल जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। और उसकी उम्मीदों पे अगर आपको खरे उतरना है और कम समय में उसका विश्वास जीतना है तो आपको ये तेल जरूर यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने शीरबला तेल 101 वाला यूज किया है, आपका क्या अनुभव है मैम? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए मैम। हाँ सर, इसका तो मैं अक्सर बताती भी रहती हूँ। पहले मैं जब नस से देती थी तो उसमें मात्रा भी बहुत कम दे पाती थी और पेशेंट को बहुत इरिटेटिंग होती थी। मतलब वो लेने के 2 से 10 ड्रॉप में ही वो इरिटेट हो जाते थे। मैं वीपी का क्षीरबला 101 प्रयोग करती थी, और जैसे अणु तेल, क्षीरबला तेल, ये सब बहुत मुश्किल होता था और नस से बहुत अच्छी क्वांटिटी में दे नहीं पाते थे। और कई पेशेंट तो बिल्कुल इग्नोर कर देते थे कि नहीं अब ये नहीं दीजिए, और मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। लेकिन सर जब से मैं आयुष दर्पण का ज्वाइन किए और जब से आपका ये जो मेडिसिन प्रयोग किए हम क्षीरबला 101, उसका मिरेकल्स हैं सर, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अभी तो जस्ट मैं पेशेंट को दे ही रही हूँ और अभी मन्यावस्ती भी करवा रही हूँ। तो उनके भी अभी इतने चक्कर आते थे कि बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, बहुत परेशान होती थी। और कितना दिए थे आपको नस से? कितना नस से लिए थे आप? मैं तो बहुत ली थी मैडम, याद नहीं है। आप नहीं वीडियो नहीं, ऑन करके बात करवाइए ना। हाँ सर, मैं
ट्रीटमेंट दे रही हूँ, पंचकर्म में हूँ। अच्छा तो अच्छा। हाँ, अभी उठेंगी तो वो करेंगी। और ठीक इसके है। बाद से इनका सर्वाइकल का पेन बहुत जल्दी रिलीफ मिल गया इनको। और नींद नहीं आना, बहुत सारा इनको डिप्रेशन में भी चली जाती थी। हमेशा नींद की दवाई नहीं खाएंगी तो नींद नहीं आना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो लंबे समय तक चलता था। वही अभी आके बोल रही हैं कि इस साल मेरी सर्दी कितने अच्छे से निकल गई, मेरे को एक बार भी खांसी नहीं हुआ, नहीं तो महीनों में परेशान रहती थी। और सर ये वीकली लगभग आप सप्ताह में आ ही जाते हैं ना? हाँ, आ जाती हाँ, सप्ताह में 15 दिन में है। आकर 15 दिन जरूर आती है। हाँ, तो ये नस से लेने तो आती हैं सर ये पूरा कि मुझे नस से दे दीजिए, मेरे को सब कुछ मेरा एकदम कंट्रोल में आ गया। और न्यूरॉन्स की भी इनको प्रॉब्लम थे, तो बहुत अच्छा लगा इनको। और इसके बाद भी जो मैं पेशेंटों को देती हूँ, मैं अभी भी एक पेशेंट आई है जस्ट, उनको तो मैं जूम में भी बोली हूँ कि आप मीटिंग में आ जाइए। बायजूस की वो ट्रेनर हैं, टीचरों को ट्रेनिंग देती हैं, और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं। 10.8 सेंटीमीटर के उनको फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसके लिए वो सर्जरी को नहीं चाह रही हैं। और वो अभी पंचकर्म में आई हैं, तो जस्ट मैं अभी बहुत सारी प्रॉब्लम थे उनको, तो उसके लिए चला रही हूँ, फिर फाइब्रॉइड के लिए आगे देखती हूँ। तो और फिर उन्होंने बहुत सी मेडिसिन चलाई एलोपैथ में, कम से कम 4-5 बड़े बड़े हॉस्पिटलों के उन्होंने रिपोर्ट्स भी दिए। तो उससे क्या हुआ कि 4 महीने से उनको पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। और उनका मैंने अभी वीडियो भी बनाया है कि इतना बड़ा बॉल की तरह है उनका, बिल्कुल हार्ड है। तो अभी रुक्ष श्वेत करके लेपन करके और एक वस्ती दी हूँ मैं, तिक्ती क्षीर वस्ती दी हूँ, नस से दी हूँ। उसके बाद आगे प्लान करती हूँ कैसे क्या करना है। कुछ मेडिसिन भी दी हूँ दीपन पाचन के लिए उनको, और अभी रक्त और रस पाचक दी हूँ, आम पाचक बटी भी दी हूँ। उसके साथ मैं ये एक एक बॉटल नस से चला रही हूँ सर। और इसके पहले भी जो उनको एक हार्नियल प्रॉब्लम था सर्वाइकल में, एक मैडम है वो आती थी, तो उनका वो तो पूरा पूरा डिसॉल्व हो गया। अभी जो रिपोर्ट ली थी तो उसमें नहीं आया। तो इसके मिरेकल्स हैं सर। और ये मतलब ये एक ही काम नहीं करता है, जैसे आपने अभी डिफाइन किए, बहुत अच्छे से किए सर, बहुत क्लियर भी हुआ और सभी के लिए। अस्थि मज्जा से लेके रस रक्त सभी संवहन सिस्टम को भी ये दुरुस्त करता है। और अभी आज के समय में 80% तो लोगों को हाँ मानसिक प्रॉब्लम है, जिसमें कि ये संतर्पण के रूप में भी बहुत अच्छी चिकित्सा है ये। और मैं एकदम निर्विरोध देती हूँ, लोगों को बहुत फायदा है सर इसमें। सर्वाइकल में तो आपके तरह जैसे बताए हैं, उसमें तो मेरे को बहुत लाभ भी मिला, और पेशेंटों को भी कम समय में बहुत जल्दी लाभ मिला। सिर्फ मन्यावस्थी और नस से ये दे देती हूँ, पूरे पंचकर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, तो उनको 20% में ही ट्रीटमेंट भी मिल जा रहा है। जी। हाँ चिकित्सा देने में सर। हाँ। और सर इसमें एक एक लाभ और मिल रहा है, जैसे आपने बताया इसमें अमलकी रहता है, तो ये नेत्र में भी अच्छा बराबर। काम कर रहा है। और इसको मैं खुद भी ली हूँ सर। मेरे को वो हार्ड हार्ड हो जाता था, जो क्ले निकलता था इसमें, कुछ एलर्जी जैसे हो जाता था, तो बीच बीच में बहुत परेशान थी। कई विशेषज्ञों से मैंने कंसल्ट किया यहाँ हैदराबाद सभी जगह, तो बस वो एक ड्रॉप दे देते थे और बोलते थे ये एलर्जी है, कुछ दिन मेडिसिन खाइए, ये ऐसे ही चलेगा और इसका कुछ नहीं होगा। तो मैं त्रिफलादी धावनवा वगैरह जो भी करती थी, इसके बाद मैंने सिर्फ नस से लिया मैंने ये क्षीर वाला का, और अभी बिल्कुल नहीं निकलता। नहीं तो ठंड में तो आंखें चिपक जाती थी और हार्ड हार्ड वो रेती जैसे निकलता था, बहुत इरिटेट होती थी। इसका एक बहुत अच्छा मुझे प्लस पॉइंट मिला सर। और थैंक यू आपको, थैंक यू आज दर्पण को, सभी वैद्यजनों को। और आप डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्य वैद्यशाला का जो आता है कोट्टकल का शीर वाला तेल 101 आवर्ती वाला, उसका आप कॉस्ट निकाले तो 18,000 रुपये लीटर आ रहा है। और वो मृदुपाकी नहीं है, आप उसको 2 ड्रॉप भी डालेंगे ना तो जलता है बहुत ज्यादा। अब जलता मेरा है जो है सर, और वो बहुत बहुत इरिटेट होते हैं सर पेशेंट उसमें। पेशेंट ले ही नहीं सकते, वो खरपाकी है। और फिर 18,000 रुपये लीटर तो अफोर्ड ही नहीं होगा, इतना महंगा है वो। सर मुझे फिर वो यष्टि मधु और हरिद्रा और घृत का वो वर्तिका बना के उनको अवधूम दे करके, फिर शशांक आसन करा के बहुत परेशान होकर के वो नस से दे पाती थी मैं। अभी बहुत इजी हो गया है, एकदम इंस्टेंट रिलीफ भी, और बहुत सहजता से दे पा रहे हैं, और लोग कंटिन्यूसली ले रहे हैं सर इसको।
और जी अब सर, मैं थैंक यू। चाहता तो मैं इसको 18,000 रुपये लीटर कर सकता था, लेकिन अब बीच में मेरा प्रॉफिट होता। लेकिन नहीं, मुझे आयुर्वेद को बढ़ाना है। तो मैं जी चाहता सर। हूँ कि सारे वैद्य लोग इसका प्रयोग करें, सबका प्रैक्टिस बढ़े, इतना प्रैक्टिस बढ़े, इतना प्रैक्टिस बढ़े कि हम लोग गर्व करें कि हम आयुर्वेद के टीचर, मतलब डॉक्टर से। जी सर। जी सर। कंचन मैम, आपके भाई साहब का आंख का कैसा है, मतलब बताइए। कंचन मैम का म्यूट हो गया गलती से। कंचन मैम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए आपके भाई साहब का कैसा है। अभी मेरे भाई फिलहाल अभी 6 महीने से तो मलेशिया में ही है, वो आए नहीं। पर हमने उनको यहाँ थे इंडिया में, तो हमने वो माइक्यूलर डिजनरेशन का शुरुआती था उनका। तो उन्हें हमने एक शीरबला तेल सर वाला वो चलाया था। वो रोज का 30 ml नस से खुद ले रहे थे। तो वो काफी अच्छा, मतलब 1 महीने में ही, मतलब जाने के पहले ही वो बोल रहे थे, मतलब जैसे नस से स्टार्ट किया तो पास वाला अच्छे से दिखने लगा था उनका। और हमने मेडिसिन तो उनके साथ भेज दी। अभी उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि एक एक 1.5 महीने का मेडिसिन खाया, फिर बाद में तो वो इतने बिजी है अभी, तो फोन पे बात भी करना नहीं हो रहा है। पर काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैंने बाकी पेशेंट्स में भी दिया है इसको। हर्पीस हुआ था एक पेशेंट में आंख में, तो उसमें भी मैंने चलाया इसको। जैसे उसको काफी इचिंग और ट्विचिंग, ऐसे पेन हो रहा था, मतलब टिंगलिंग भी हो रहा था, तो वो काफी हद तक कम हो गया। मैंने इसे उन्माद पेशेंट में भी चलाया है। और एक जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था एक पेशेंट को, तो उसमें भी मैंने दिया था। और फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने अभी तक तो आप वाला जो नस है वो मैंने खाली नस के लिए यूज किया है। अभी तक मैंने उसको बस्ती के लिए नहीं यूज किया है। क्योंकि पेशेंट यहाँ पे जल्दी तैयार नहीं होते हैं बस्ती के लिए, पर नस के लिए अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो मैंने ये काफी यूज किया है और अच्छे रिजल्ट मिलते हैं सर आप। और क्योंकि बाहर की जो भी कंपनी के हम यूज करते हैं, तो वो 10 ड्रॉप के ऊपर नहीं डालने देता कोई भी पेशेंट, और डालता ही नहीं है। बस आप वाला जो है वो हम इजीली डाल पाते हैं, पेशेंट भी इजीली ले लेता है, हमारे हाथ से भी लेता है, और खुद भी अगर घर पे करता है तो आराम से ले लेता है। जी सर। और मैंने तो ऐसा किया है कि जो भी मेरे पास मिलने भी आते हैं, पेशेंट हो या कोई भी, मैं उनको एक नस्से का बोतल पूरा नाक में डाल के ही देता हूँ। मिलने आ जाए तो मैं ऐसे फ्री में गिफ्ट मेरी तरफ से। और नस्से लेने के बाद रात को नींद अच्छी आती है, अंदर से दुआएं मिलती है, दुआएं देते हैं वो लोग, सब लोग। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर बोलिए बोलिए इसको सर। जैसे अपन नस देते हैं, तो इसको एक बार में कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम तो मैंने वो जो मैं आपको बॉटल भेजता हूँ ना 250 ml का, उतना मैंने जी मैंने जी। दिया है। वो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आए थे। हाँ वो तो वो मैंने देखा था, उनको आप देते थे ना। हाँ, एक बॉटल 250 ml का मैक्सिमम मैंने दिया है दिन भर में। तो मतलब उसको डिवाइडेड डोज में दिया आपने? हाँ हाँ, उतना मैक्सिमम दे सकते हैं, कोई अति योग नहीं होता है। अच्छा अच्छा। तो मैंने एक्चुअली में, मेरे आप पास देखो एक ही टाइम कितना आ दे पाता है सकते हैं, पेशेंट। लेकिन क्या सर। मैं एक्चुअली क्या, मेरे पास 2 बार पेशेंट नहीं आ पाते सुबह शाम। तो मैं तो 40 ml मेरा मतलब मैक्सिमम रहा है एक बार में। 40 ml मैं, में 40 ml तो मुझे मुश्किल से पेशेंट को 4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। हाँ, मैं पेशेंट को एक बोतल दे देता हूँ कि आप घर पे एक टाइम डालिए, एक टाइम मैं डालूंगा। अनुरिता मैम को तो मैं 2 टाइम हाँ बुलाता हूँ। हाँ, ये सही है, ये सही है। एक बोतल दे दो, एक बोतल अपन डाल दो। ठीक सर, बढ़िया हाँ सर। ठीक सर। हाँ। और वो थैंक यू। देखिए डॉक्टर पूजा रच मैम के हस्बैंड है, उनको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था, वो भी ठीक हो गया। वो जो मैंने आंखों का रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट दिखाए थे यहाँ पे, अथर्व करके वो बच्चा था, उसके आंखें पूरा डिटैच हुआ था रेटिना, वो अटैच हो गया। और वो डॉक्टर देवव्रत यादव जी आए थे, प्रशांत भट्ट जी, आपके जूनियर, जी जी। उनका केस जी बताइए ना सबको। हाँ, देवत का कल ही तो फोन आया था कि पार्टस से मैंने 1 महीने की दवाई ली है और मुझे काफी आराम है, अब चलने भी लगे। और आने का बोल रहा था सागर कि जब आपके यहाँ पंचकर्म ज्यादा हो तो आप आ जाना, तो मैं सीख लूंगा। तो मैंने उसको बुलाया है, अभी आएगा मेरे पास वो। हाँ, उनका और उसका एक्सीडेंट हो बहुत गया अच्छे था, इनके एक रिकवरी हुआ। जूनियर है, इनके एक जूनियर है, उसको उनका क्या क्या एक्सीडेंट हो दिया गया था था, सर? वो सीख लेके आए थे। ऐसे वो मतलब बैसाखी पे आए थे और अभी वो गाड़ी चला रहे हैं। काफी हद तक फायदा हुआ है 1 महीने में। लेकिन प्रशांत भट्ट जी, आप ही उनका थोड़ा पंच कम कर दीजिए, थोड़ा हाँ उससे सर, और मैं ज्यादा कर होगा। दूंगा। हाँ, जी सर। क्योंकि आप ना एक्सपर्ट हैं सर, तो आप जो करेंगे वो और ज्यादा अच्छा करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड करेंगे।
जी सर। नहीं, मैंने भी इसका अनुभव लिया है। मैंने स्वयं नस किया था जब मुझे ये डिस्लोकेट नहीं हो गया था मेरा लेफ्ट हैंड, जी तो मैंने नस लिया था तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उससे। मैंने ज़्यादा दिन तो नहीं ले पाया, पर मैंने काफ़ी मतलब उसको 7-8 दिन लिया था, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था अपने शोल्डर में। और दूसरा, पहले मैं तर्पण करता था, तो जब से यहाँ आपसे जुड़ा हूँ और ये मतलब ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने तर्पण में क्षीर वाला तेल का नस भी कंपल्सरी कर दिया। मैंने अपना एक प्रोटोकॉल ही बना दिया कि भाई कोई तर्पण करने आएगा, तो उसको नस तो लेना ही लेना है। तो मतलब ऐसा मतलब मैंने करीबन 40-50 तर्पण कर दिए होंगे, अभी ये 2 महीने में, 3 महीने में। तो मतलब उसमें मैंने क्षीर वाला तेल भी यूज़ किया होगा, तो उससे और टेरिफिक रिजल्ट आए मतलब मेरे लिए। दर्पण के साथ जब नस दी गई, तो बहुत से लोगों के जिनके -15 तक जो चश्मे के नंबर थे, वो अपन के मतलब मतलब माइनस में जा ठीक होके प्लस में आ गए, और उनको दिखने लगा। जो जिनका प्राइमरी था, उनको उनके चश्मे उतर गए। और मतलब स्टार्टिंग में जिनको एक ग्लाइकोमा का भी एक पेशेंट आया था, डॉक्टर हनुमंत राय जी ने भेजा था, जब स्टार्टिंग था उनको, तो उनको बहुत सीवियर हेडेक होता था, और उनकी आँखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, और वो थोड़ा-सा वो देख नहीं पाते थे पास का। तो उसमें भी मैंने करीबन उनको, हम लोगों ने ये आपका तर्पण और ये आपका क्षीर वाला 101 अवध का नस्य दिया था। वो करीबन उन्होंने 21 डेज़ के आस-पास लिया था 2 सिटिंग में। तो वो ठीक ही हो गए, जब उन्होंने आँखों में जब वहाँ पे दिखाया डॉक्टर को, यहाँ के आई स्पेशलिस्ट को। जी। मैंने तो 23 साल से यूज किया है, मेरे को तो 100% रिजल्ट आया है। आज तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। सर मेरा फ़ोन आ जी गया। सर, नेत्र तर्पण में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है और अच्छे रिजल्ट भी हैं। बच्चों को नहीं आजकल आप, माइनस के जो चश्मे लग हाँ, जा रहे हैं, हाँ, तो उसमें नेत्र देते दर्पण हैं में जो आप ब्लर दिखता है उनको। और अभी उनके अच्छे आ गए हैं, रिपोर्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं। आश्चोतन देते हैं तो भी नस से तो कंपल्सरी है सर। जैसे वहाँ इंजेक्शन दे देते हैं ना, वैसे हमारे यहाँ नस से होता है। तुरंत पहले नस से नहीं, लीजिए, मेरे उसके बाद सब मेरे करेंगे। पास भी एक और अच्छा सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ आपको। अ जब मैंने अपना नए वाले हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा था, उस दिन मेरे पास एक बहुत सीवियर हेडेक की पेशेंट आई थी। मतलब वो बता रहे थे कि हमें इतना हेडेक होता है कि हमें बिना एलोपैथिक इंजेक्टेबल के बिना हमें आराम ही नहीं आता है। तो उस समय मैंने इनका ये मैं तब नया-नया इसको यूज़ किया था। तो मैंने उनको अम्ल पित्तजन्य शिरशूल था, तो उनको मैंने वो दिया था तेल, और करीबन मेरे पास 1.5 घंटे रुके थे, और यहाँ से बिल्कुल हँसते हुए गई थी। और मैंने उनको करीबन 30 एमएल नस उनको मैंने करीबन 1.5 घंटे में डाल के दिया था। एक बार 20 एमएल डाला, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर 10 एमएल डाला। तो मतलब इमरजेंसी में भी ऑयल ने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे सर बहुत सारे पेशेंट देखे और ठीक हुए ये 101 क्षीर वाला से। और जो अभी मंगला मैडम ने बोला ना कि वाक़ई में जब से ये क्षीर वाला तेल सर्वाइकल वालों को दे रहे हैं, मतलब ग्रीवावस्थी की आवश्यकता नहीं रह गई है। अकेला इस तेल से ही रिकवर कर जाते हैं। जी सर। आप लोग का प्रैक्टिस और बड़े दिनों दिन आप लोग तरक्की करें, यही शुभकामनाएं सर। आप लोग मल्टी बिलियनियर बने और सक्सेसफुल डॉक्टर बने, कि नाम हो कि हाँ इन्होंने इतना अच्छा ठीक कर दिया। दुआएं भी मिलेंगी, थैंक यू पैसा भी सर। मिलेगा। जी। ये बात तो है थैंक यू। सर। देखिए सर, आज आपने जो मशाल आज जलाई है, ये कभी बुझने वाली नहीं है, और वाक़ई में आयुर्वेद को सिखाने वाला कोई नहीं है। मैं तो खुद मतलब मैंने देखा, ज़रूर हम डिग्री लेके आते हैं, लेकिन हमें अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, हमें अच्छे सिखाने वाले नहीं मिलते हैं। और जब से ये आयुष दर्पण से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ हैगा, इतना प्रैक्टिस इम्प्रूव हो गया हैगा, और हर चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, और पेशेंट भी बहुत फटाफट ठीक हो रहेंगे। तो आपके लिए थैंक यू सर, हमारी दुआएँ आपके साथ हमेशा हैं सर, आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू। थैंक यू। क्या है ना, आयुर्वेद वाले तो ऐसा है ना, आप पूना में आके बताइए, देखिए पूना में बोलेंगे कि हमने ये ठीक किया वो ठीक किया, क्या दवाई दिया नहीं बताते हैं कभी भी। पूना में मतलब ऐसा है, मतलब ऐसे बुराई नहीं करना चाहिए कि आयुर्वेदिक लोगों में सामंजस्य नहीं है। है तो सेल्फ मार्केटिंग। वहां पे सामने वालों को कभी ऐसे हेल्प नहीं करते हैं, या फिर आप ये दवाई दीजिए, आप ऐसा करिए। ईर्ष्या और द्वेष, मात्सर्य बहुत ज्यादा है। ऐसे से हमें बाहर निकलना है। आयुष दर्पण पे आप देखिए,
शशि मैम कितना अच्छा केस टेकिंग करती हैं। तो मतलब यहाँ पे ज्ञान बांटा जाता है और एक दूसरे को बढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप लोग का भी बहुत ज्यादा योगदान है। आप लोग भी तो अपने केसेस बताते हैं, क्या दवाई दिया वो भी डिस्कस करते हैं। नहीं तो लोग बताते कहाँ हैं, दूसरे लोग तो बताते ही नहीं है क्या दे रहे हैं। कोड में रहता है कि हमने ये दिया वो दिया, क्या दिया वो तो बताना चाहिए। ठीक है सर। सर अच्छा शिष्य ही गुरु को महान बनाता है। जी सर, जितने अच्छे शिष्य होंगे गुरु का उतना ही नाम होता है और गुरु विद्या की उतनी ही बांटने से कभी प्रतिष्ठा कम नहीं बढ़ती होता है। है। विद्या बांटने से कभी कम नहीं होता है। जितना विद्या जी बांटते सर। हैं भगवान और भर देते हैं विद्या। हाँ, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है? सुनीता मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर सुनीता मैम अनम्यूट किया है। सुनीता मैम की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। सर गुड इवनिंग सर। सर ये मुझे अच्छा, हाँ पूछना था, बोलिए। खरपाकी जो नस से अगर खरपाकी है 101 हाँ शीरबला, तो क्या उससे हाँ, कोई डैमेज भी होती है क्या, केवल इरिटेशन के अलावा? डैमेज तो करेगा ही ना। अगर वो खर पाकी है तो अंदर जाके म्यूकोजल मेम्ब्रेन को इरिटेट करेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू कोई सर। कोई चीज असाथ में है ना, वो चीज बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ओ एक चीज मुझको पूछनी थी सर। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ हाँ जी मैम। एक्चुअली, हाँ ये मैं नशे तो डालती हूँ, मेरे को आराम होता है, बहुत अच्छा लगता है। पर हम ये ड्रॉप डायरेक्ट आईज में भी डाल सकते हैं? नहीं नहीं, आइज में नहीं डाल सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ये नस्ते के लिए, बस्ती के लिए, अभियान के लिए ठीक है। आइज ओके। में नहीं डालना है ये। अच्छा अच्छा, तड़पड़ ठीक है। सर, इसमें इससे तड़पड़ नहीं हो सकता सर ना, फिर अगर डाइज नहीं डाल सकते ना? तेल कल्पना है ना, तेल को आंख में नहीं डाल। घृत कल्पना कोई, कोई त्रिफला घृत, कोई सभी घी तो नहीं। चित्रकादि घृत डालेंगे क्या आंखों में? नहीं हम नहीं। त्रिफला घृत ही डालेंगे, जीवनीय घृत या जीवंत्यादि घृत ये डालेंगे। सब चीज आंखों ओके, को डालेंगे तो इरिटेट करेगा ना, आंखों को डैमेज करेगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। और खर पाकी आप ले ही नहीं सकते, 2 ड्रॉप से ज्यादा न जलता है, पूरा ऐसे बर्निंग होता है, नहीं ले सकते। मृदु पाकी आप कितना भी डालिए, इसका अतियोग कभी नहीं होता है। जी ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। 8:15 पे हम फिर मिलेंगे और हम लोग क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। जो लोग पेशेंट लेके आना चाहते हैं वो 8:15 पे ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। हम 8:15 पे मिलेंगे।